नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी रचित यह करबक, इसका दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। पहले पद के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये दूसरा पद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा पद क्या है तो ये यहाँ से शुरू होता है। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। इस कविता को कवि ने जोड़ जोड़ करके सुनाया है। मतलब कविता को लिखने के पहले कवि ने लोक कथाओं को सुना है। इसमें जो मैटर वह कहेगा, इसके जो तथ्य वह प्रस्तुत करने वाला है, उसके लिए उसने लोक श्रुतियों के आधार पर और कई लोगों के संपर्क में आने से जो ज्ञान अर्जित किया है, उनको जोड़ जोड़ करके एक सूत्र में पिरो करके इसने हमारे लिए प्रस्तुत किया है। यह कविता को जोड़ जोड़ करके वह सुनाएगा, जोड़ करके, अटैच करके। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और यह सुन करके मेरे मन में प्रेम है और उसकी पीड़ा भी पैदा हो रही है। पीड़ा है किसकी? प्रेम की, क्योंकि प्रेम की कहानी इसमें मैं सुनाऊंगा और उससे जो उत्पन्न पीड़ा है वह मेरे इस कविता का थीम है। इसका मुख्य ध्येय है वही प्रेम की पीर को सुनाना। तो मैं आपके लिए यह कविता सुनाने जा रहा हूँ। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद कवि का कहना है कि यह कविता जोड़ जोड़ करके वे सुना रहे हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। इस कविता में उन्हें प्रेम की पीड़ा का एहसास हुआ है। जोरी लाई रकत कै लेई। उन्होंने इस कविता को अपने रक्त की लेई से बनाया, लिखा है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। जैसे आटा में जल मिला करके उसको लेई बनाते हैं, उसी तरह से रक्त में उन्होंने अपने प्रेम का, नैन प्रेम रूपी जो जल उनकी आँखों से बहा है, उसको मिला करके उन्होंने इस कविता की लेखनी तैयार की है। और मन जान कवित अस किन्हा। और मैंने मन से जान करके, मेहनत करके, पढ़ करके, सीख करके इस कविता को मैंने किया है, लिखा है। मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। इसलिए मैंने इतना मेहनत किया है कि इतनी मेहनत मैंने इसलिए की है कि मेरे जाने के बाद भी मेरी पहचान के रूप में, चिन्ह के रूप में यह कविता रह जाए। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कोई छाप छोड़ के जाना चाहता है, वह कृतियाँ करना चाहता है। तो कवि जायसी चाहते हैं कि यह कविता ऐसी बने कि उनके मरने के बाद भी लोग उनको इसके द्वारा पहचाने, उनके चिन्ह के रूप में यह बच जाए। कहाँ सो रतन सेन अस राजा। क्योंकि आज के युग में रतन सेन अब राजा भी नहीं हैं। रानी पद्मावती के उपसंहार खंड से यह कविता ली गई है। तो रानी पद्मावती की कहानी में यह है, रतन सेन राजा थे। तो आज के ज़माने में रतन सेन भी अब नहीं हैं। कहाँ सुवा अस बुद्धि उपराजा। वह सुग्गा भी नहीं है जो बहुत बुद्धिमान था। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू। अलाउद्दीन सुल्तान भी अब नहीं रहे। कहाँ राघव जय किन्ह बघानू। वह राघव जी भी नहीं हैं जिन्होंने पद्मावती की सुंदरता अलाउद्दीन सुल्तान से बखानी थी। तो ये लोग, वह ज़माना था पद्मावती की सुंदरता के चर्चे थे। रतन सेन का राज्य था, वह सुग्गा था जो बहुत बुद्धिमान था। अलाउद्दीन सुल्तान का राज्य था। और राघव जी ने उस सुल्तान से महारानी ये पद्मावती की के रूप की सुंदरता का बखान किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी। अब वह रूपवती पद्मावती रानी भी नहीं है। कोई न रहा जग रही कहानी। जग में कोई व्यक्ति हाड़ मांस का बना हुआ यह शरीर नहीं रहता है। मनुष्य का की जो देह है वह छूट जाती है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन मनुष्य की जो कीर्ति है वही रहती है। सो कोई न रहा जग रही कहानी। जग में इंसान नहीं रहते, उनकी कहानी रह जाती है, उनकी कृतियाँ रह जाती हैं। जो कला के कार्य वो कर जाते हैं, वो उनकी कृति बन करके उनके बाद भी रह जाता है। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु। वही पुरुष धनवान है जिसकी कृति रह गई, जिसने कुछ कृति किए, जिसने कुछ अच्छे कर्म किए। फूल मरे पै मरे न बासु। फूल मर जाता है लेकिन सुगंध उसकी नष्ट नहीं होती। वह सुगंध फिर किसी न किसी पुष्प में दिखाई पड़ता है, किसी न किसी पुष्प में हमें मिलता है, महसूस करते हैं।
तो फूल मर जाएगा लेकिन सुगंध नहीं मरेगी। इसलिए व्यक्ति मर जाएगा, उसके द्वारा किए गए कार्य वो नहीं मरेंगे। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन्हि जस मोल। जस मतलब यश, कीर्ति। कोई व्यक्ति जगत में यश बेचता नहीं है और कोई उसको पैसा दे करके खरीद भी नहीं सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरय दुई बोल। जो भी यह कहानी पढ़ेगा आने वाले दिनों में वह दो मीठे बोल मेरे लिए भी बोल जाएगा। तो ये इस कविता के रूप में, जिसे मैंने अपने रक्त से, गाढ़ी प्रीति के नयन जल से मिला कर के लिखा है और मैंने बहुत मेहनत करके इस कविता को लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरी पहचान के रूप में ये कविता अमर रहेगी। मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कविता लिखा। मुझे उम्मीद है कि कविता आपको पसंद आई होगी। मैंने इसको पढ़ाया और इसके बाद वाले वीडियो में प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।